हिम्मत, हमारे पिताजी जो इतने बड़े तपस्वी है उसके गले में सर्प पहनाकर चला गया मरा हुआ। कौशिक्या उपस्पृश्य बाघ वज्रम विसर्जः, उसी कौशिकी नदी के जल को उठाया और बाघ वज्र चला दिया कि आज से 7वें दिन में जिस राजा ने हमारे पिताजी के गले में सर्प पहनाया उसका आज से 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी। वही तक्षक आज से 7वें दिन उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और बाद में आया अपने पिताजी के सामने, वह ऋषिपुत्र देख रहा है कि पद्मासन में पिताजी बैठे हुए हैं, उनको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनके गले में सर्प पड़ा हुआ है। देख करके फूट फूट कर रोने लगा, पिताजी आपका यह हाल कर दिया वो राजा, लेकिन हम उसको साथ दे दिए हैं, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। पुत्र के रुदन को सुन करके नींद भूल गई उनकी और समाधि टूट गया। थोड़ा एक गौर करने की और बात है, राजा बार बार बोला महर्षि हमको पानी पिलाए, हे ऋषि हमें पानी पिलाए, लेकिन ऋषि का नेत्र नहीं खुला। लेकिन अपने पुत्र के रुदन सुन करके नेत्र खुल गया। कहने का तात्पर्य, जहां मोह रहती है और मोह जब सामने पड़ जाता है तो बड़े बड़े की ध्यान खुल जाती है। शमीक मुनि का नेत्र खुला। क्यों रो रहे हो पुत्र? वो राजा आया था, आपके गले में इस सर्प पहनाकर चला गया है। अच्छा, देखे तो कौन राजा आए थे? ध्यान लगाया, तपस्वी थे, ध्यान में उन्होंने पाया कि तो राजा परीक्षित आए थे, लेकिन कलयुग के कारण उनका मति विकृत हो गया था, जिसके प्रभाव से उन्होंने ऐसा कर्म किया है। अपने पुत्र को बहुत समझाए, पुत्र तुम ये बहुत गलत किए हो। अरे परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा फिर सृष्टि में मिलने वाला नहीं है, ये तो कलयुग के कुप्रभाव था जिसके कारण उनकी ऐसी मति हो गई थी। पुत्र तुम अच्छा कार्य नहीं किए हो। खैर जो होना था सो तो हो गया। अपने कुछ शिष्यों को भेजे कि जाओ और परीक्षित को ये जानकारी दे दो कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया है। वहां से ऋषि पुत्र गए और महाराज परीक्षित के यहाँ, और उधर परीक्षित जब अपना मुकुट उतार कर बगल में रखे, कलयुग का प्रभाव शांत हुआ, विचार करने लगे, अरे ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अभी हम सुबह उठकर जाएंगे और उनके चरणों में लेटेंगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें दंड दीजिए, हमसे बहुत बड़ी अपराध हो गई है। इधर ऋषि पुत्र उनके दरबार में पहुंचे, बहुत आदर स्वागत किए। ऋषि पुत्र बोले, हे राजन, आपको ऋषि का शाप लग गया है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः अपने मोक्ष का उपाय, इस तरह नहीं बजाया करें, अपने मोक्ष का साधन बना ले, अपने मोक्ष का साधन चुन ले। ठीक है, आप तो बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। अरे हम तो बहुत बड़ा पाप किए थे, आखिर 7 दिन का समय दिए, हमको बहुत बड़ी कृपा किए ऋषि। तुरंत ही अपने पुत्र जन्मेजय को राज पे अभिषिक्त कर दिए और सब कुछ त्याग करके वन की ओर, जंगल की ओर निकल गए। गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। जैसे ही संतों को मालूम चला कि ऋषि का शाप लग गया है और चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी को आज से 7वें दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, एकाएक करके सभी ऋषि वहां जमा होने लगे। भृगु, वशिष्ठ, कतुरांगिराश्च सभी ऋषि वहां पहुंचने लगे, क्योंकि इतने बड़े राजा को शाप लगा है और कोई साधारण राजा नहीं, जिसकी गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण स्वयं गर्भ में प्रविष्ट किए, ऐसे पुण्यात्मा राजा को शाप लगा है। सभी ऋषि महर्षि वहां आने लगे, हजारों हजार की संख्या में संत वहां जमा होने लगे। उसके बीच में परीक्षित एक बलकल वस्त्र धारण करके यमुना जी के तट पे बैठे हुए हैं और कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या किया जाए। आखिर कौन सी ऐसी साधन की जाए कि 7 दिन के अंदर में ही मोक्ष गति की प्राप्त हो। अपने जीवन को कैसे 7 दिन के अंदर सुधार लिया जाए।
कोई कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है। कोई कह रहा है कि अमुक यज्ञ कराया जाए तो उसमें तो 9 दिन समय लगेगा, कोई कह रहा है कि अमुक यज्ञ किया जाए तो उसमें 41 दिन समय लगेगा, कोई कह रहा है महामृत्युंजय अनुष्ठान करो तो उसमें लगेगा 41 दिन, कोई कह रहा है कि रुद्र महायज्ञ करो, कोई कहे सप्तचंडी महायज्ञ करो, कोई कहे वाजपेयी महायज्ञ करो, लेकिन करे तो करे क्या, मात्र समय तो 7 दिन का है, इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसी समय क्या हो रहा है, एक दूर देख रहे हैं कि एक सुंदर 16 वर्ष का आयु वाला कोई महात्मा आ रहा है, बल्कि एकदम नंग धरंग है, केवल कोपीन धारण किए हुए हैं। उनके पीछे 10-12 बच्चे नंगा बाबा कह के उनका ताली बजा रहे हैं, उनका मजाक उठा रहे हैं, और इतने सुंदर है कि उनके पीछे कन्याएं भी पड़ी हुई हैं। लेकिन आश्चर्य हुआ, हजारों हजार की संख्या में जहां संत बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, उसके बीच में उस 16 वर्ष के ऋषि को आते हुए सारे ऋषि खड़े हो गए और खड़ा होकर स्वागत करने लगे। परीक्षित देखिए, आखिर कौन ऐसा महापुरुष आया जिसको देख करके इतने बड़े ऋषि खड़े हो गए। देख रहे हैं तो कोई और नहीं, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी पधार रहे हैं। उनको देख करके सारे ऋषि महर्षि खड़े हो गए। कोई आकर परीक्षित के कान में कहा, राजन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये जो महात्मा आए हैं ना, एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, इनकी स्मरण करने मात्र से ही सद्यः शुद्ध्यन्ति, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अब समझो परीक्षित की मोक्ष तुम्हारे हाथ में आ गया, मृत्यु कर तले स्थितः, मोक्ष कर तले स्थितः, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। खूब सुंदर आसन बिछाए और उस पे सुखदेव जी को बैठाया गया और खूब अच्छा से उनका आदर स्वागत किया गया, पूजन इत्यादि किए। और पूजन जब करने लगे तो ऋषि लोग बोले कि देखो, सुखदेव जी की ज्यादा प्रशंसा मत करना, क्योंकि जहां इनकी प्रशंसा होती है ना, वहां रुकते नहीं हैं, वहां से तुरंत चले जाते हैं, रुकते नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रशंसा मत करना उनका। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो साधु पुरुष होते हैं, अपने प्रशंसा से बचते हैं। कोई प्रशंसा करने लगे, कोई तारीफ करने लगे, वहां बैठकर नहीं, हाँ जी, और सुनाओ, और हमारे बारे में सुनाओ, क्या जानते हो, ऐसी नहीं है। जहां प्रशंसा होता है वहां से चले जाते हैं। इशारा दिया, तुरंत परीक्षित समझ गए और कुछ नहीं किए, तुरंत प्रश्न कर दिए कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य लक्षणम्। अतः पृच्छामि संसिद्धि, हे संसिद्धि, हे गुरु, हे परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, जो जल्दी मर जाने वाला है उसे क्या करना चाहिए, जो 7 दिन के अंदर मर जाने वाला है क्या करना चाहिए उसे। यह परीक्षित केवल अपने लिए नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं, इस सारे मृत्यु लोक में वासी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि हम सब लोग भी मर जाने वाले हैं और को 7 दिन के अंदर में ही मर जाने वाले हैं, क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं है, 7 ही दिन होते हैं। तो म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी पूरा गंभीर हुए और गंभीर होने के बाद में बोले, राजन मर जाना तो सबको है, और बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, हे नृप कृतो प्रश्न लोक हित, आपने लोक के हित में ये प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल अपने लिए आपने नहीं पूछा, क्योंकि 7 दिन के अंदर तो सबको मर जाना है। लेकिन सुनो, यह जो मानव योनि मिला है, समझो कि तुम मोक्ष के द्वार पर आकर खड़े हो गए हो। अब तुम्हारी मर्जी है, एक कदम बढ़ा दो तो मोक्ष में चले जाओगे, और एक कदम नीचे कर दो तो पुनः 84 लाख योनि के चक्कर में भटकने लगोगे। क्योंकि हम मानव योनि साधारण योनि नहीं मिलता है। 84 लाख योनि भटकने के बाद में भगवान की असीम कृपा हो जाती है, तब जाकर जाओ तुमको मैंने मानव योनि दिया, और मानव योनि मिल जाता है।
अब तुम्हें मानव योनि मिल गया है और इससे बढ़कर कोई मोक्ष का रास्ता नहीं हो सकता है। देवता भी लालायित होते हैं क्योंकि देवता का भी एक बार पतन हो जाता है। देवताओं को फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, लेकिन मानव बनने के बाद में जो मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया उसको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां से आवागमन की मोक्ष हो जाती है वैसा रास्ता मिल जाता है, वैसा स्थान मिल जाता है। यह मानव जीवन ही है जिसके द्वारा वो प्राप्त किया जा सकता है। राजन, यदि तुम अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन को जीतो, एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। जितासनो जित श्वासो, अपने श्वास को थामने का, प्राणायाम आदि करने का प्रयत्न करो। यम नियम का पालन करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो, अच्छे अच्छे व्यक्ति का संगत करो, दूर व्यक्ति के, कपटी व्यक्ति का संगत कभी मत करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो, और सबसे जरूरी है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को संचय करो, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखो। ये नहीं कि मन कर रहा है कुछ और खाने का, खाने लगे, जीभ कह रही है कुछ और चाहिए, देने लग गए, आंख कर रही है कुछ और दिखाओ, उसको दिखाने लगे। नहीं नहीं, जितेंद्रिय, सबसे जरूरी जितेंद्रिय होना है। जहां तक हो सके काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष पे विजय पाने की कोशिश करो, जितेंद्रिय बनो, तभी जाकर मोक्ष गति प्राप्ति होगी। राजन, सबसे आवश्यकता है निर्मल मन होना। निर्मल जब तक मन नहीं होगा तब तक चाहे जो कर लो सब करना निरर्थक है। और संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो केवल परमात्मा ही है। जान रहे हो, एक समय में कुछ नहीं था, न जल था, न थल था, न वायु था, न आकाश था, कुछ नहीं था, केवल श्रीमन नारायण थे। और नारायण के मन में इच्छा हुआ, एक को हम बहुत श्यामा, अरे मैं तो एक हूँ, एक से बहुत हो जाऊं। उनके मन में ऐसा संकल्प हुआ, उनके नाभि से एक कमल का प्रकट हुआ और उसी कमल के ऊपर एक चतुर्मुख देव का उत्पन्न हुआ। ये देव कोई और नहीं, भगवान ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी जब उस कमल पे उनका उत्पन्न हुआ, चारों ओर देखने का प्रयत्न किए तो उनका 4-4 सिर हो गया। उनके मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, कौन हूं मैं अब क्या करूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कौन हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसी कमल के तंतु में नीचे घुस गए। हम देखते हैं इसका तंतु का जड़ कहां तक जाता है। कई कल्प बीत गया, जाते जाते कुछ था पता नहीं लगा, फिर ऊपर आकर ऊपर स्थित हो गए और बहुत विचलित है। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंश किंचिन्नानाम नृपयद् धनम विदुः। अरे चिंता क्यों करते हो, स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंश शब्द तत्साधनम कुरु। स्पर्श वर्ण बोलते हैं, क से म पर्यंत वर्ण को स्पर्श कहा जाता है। क से म तक जब गिनेंगे तो 25 वर्ण आते हैं। उसमें 16वां अक्षर है त और 21वां है प, अर्थात तप करो। ऐसा जब हुआ तो तप करना शुरू कर दिए, तपस्या करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी जब तप करने लगे तो भगवान नारायण वहां प्रकट हुए और नारायण वहां प्रकट होकर के वहां पे चतुश्लोकी भागवत उपदेश दिए हैं। सबसे पहले भगवान नारायण 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश भगवान ब्रह्मा जी को दिए हैं। वह श्लोक आइए हम सब लोग श्रवण करें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम् तत्पश्चादहं तच्चेतदेव यो शिष्यतो सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अरे चिंता क्यों करते हो, अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा सृजन किया हूँ और हमें एक से बहुत होने की इच्छा हुई है। अतः तुम संसार की रचना करो, सृष्टि का उत्पादन करो।
तो भगवान ब्रह्मा सृष्टि सृजन करना शुरू कर दिए हैं और जो भी सृजन किए हैं भगवान नारायण ही है। खर में खंबे में व्यापक केवल नारायण है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। परीक्षित, जानते हो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र होगा तब तक मुक्ति मिल नहीं सकती है। तो परीक्षित बोले, लेकिन हम क्या करें? हमारे अंदर कोई ऐसी विद्या नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, हमारा कोई ऐसा आयु नहीं है, हमें भगवान कैसे प्राप्त होंगे? हमें मोक्ष गति कैसे मिलेगा? हम कैसे नारायण के प्रिय बनेंगे? भगवान तो सुखदेव जी बोले कि देखो, मोक्ष गति प्राप्ति हेतु वाह भगवान के प्रिय होते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी आयु हो, 90 वर्ष 100 वर्ष के हो गए तभी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि ऊंचे कुल में पैदा हो तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा भी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े विद्वान को ही भगवान मिलते हैं, मूर्ख नहीं मिलते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। अरे व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य का वायु, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विद्रस्य यादव पदे रुद्रस्य किम पौरुषम। व्याघ्र की कौन सी ऐसी शुद्धता थी फिर भी उसे भगवान मिले? ध्रुव की कौन सी ऐसी आयु थी भगवान मिले? मात्र 6 वर्ष की आयु में उसको भगवान मिल गए। तुम कहोगे कि अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले को, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को ही भगवान मिलते हैं। तो विदुर तो दासी के पुत्र थे, दासी पुत्र को भी भगवान मिले हैं। तुम कहोगे कि बहुत बड़े बड़े विद्वान को ही भगवान मिलते हैं, मूर्ख को नहीं मिलते हैं। तो गजेंद्र से का विद्या? अरे गजेंद्र हाथी कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था? उसको तो मगर पकड़ लिया था और मात्र एक बार हरि बोला और भगवान उसके सामने आ गए। निर्मल मन से एक पुष्प मात्र अर्पित किया, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे दीन बंधु तुभ्यं नमामि। भगवान वहां प्रकट हो गए, हरि अवतार ले लिए, निर्मल मन से एक बार मात्र पुकारा। तो कोई जरूरी नहीं है। तुमको मालूम है भगवान विदुर के यहाँ जाकर के केले के छिलका खाए हैं। विदुर जी कौन से बड़े जाति से आते थे? परीक्षित बोले, भगवान केला का छिलका खाए? हाँ, केला का छिलका खाए भगवान। अच्छा, वो कैसे खाए? वो हमें सुनाइए, कैसे खाए? केला के छिलका खाने की क्या आवश्यकता हो गई? सुनो राजन, पांडव एवं कौरव में जब युद्ध चल रहा था ना, युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में गए और हस्तिनापुर में गए कि हम शांति दूत बनकर जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आधा आधा दोनों भाई में बंटवारा हो, मात्र 5 गांव यदि दे देगा पांडवों को, उसी में हम 5 पांडवों को संतुष्ट कर देंगे और युद्ध नहीं होने देंगे। शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में जा रहे हैं। उधर दुर्योधन को मालूम चला कि द्वारिकाधीश हमारे यहाँ आ रहे हैं और शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा रचना किया जाए, कुछ ऐसा जाल रचा जाए जिसमें कृष्ण फंस जाए और कृष्ण हमारा साथ देने लग जाए, तो पांडवों को हम पराजय कर देंगे। खूब सुंदर सजा रहा है, पूरे हस्तिनापुर को फूलों से सजवा दिया स्वागत में। उधर विदुर जी जाकर के समझा रहे हैं कि ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पुत्र गलत कर रहे हैं, अपने पुत्रों को समझाइए, क्योंकि आपकी जो साला साहब है सपनी, वो उनका मति भ्रष्ट कर दिए हैं, पांडवों के साथ वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दुर्योधन को बात को नहीं माने। उतने में दुर्योधन वहां आया। अरे दासी पुत्र, हमारे प्रति हमारे लिए भड़काता है, हमारे पिताजी को, हमारा अन्न खाता है, हमें गाली देता है।
भाग जाओ हमारे राज्य से। बहुत फटकारा विदुर जी को। विदुर जी अपना धनुष बाण वहीं रख दिए और कह दिए कि अब हम आज से तुम्हारा सेनापति का भार छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं। और वो छोड़ करके चले गए। एक केला के बहुत सुंदर बाग में अपना छोटा सा पर्ण कुटी बनाए और वहां अपने पत्नी के साथ रहने लगे। और अपने पत्नी से बोल रहे हैं, विदुरानी जी सुन रही हो, आज हस्तिनापुर बहुत सुंदर सजाया जा रहा है। विदुरानी बोली, क्यों सजाया जा रहा है? कोई व्रत तो है नहीं, कोई त्योहार तो है नहीं। अरे नहीं जान रही हो, हमारे ये हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश आने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं और उन्हीं के स्वागत में पूरी हस्तिनापुरी सजाई जा रही है। तो चलो ना हम सब दर्शन करेंगे उनका। बोले विदुर जी कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, अब हम अपने पद पे नहीं रहे, हम वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन चलो रास्ते में खड़े हो जाएंगे हम दोनों लोग और जरूर हमको देखेंगे, निश्चित रूप से हम पे देखेंगे। चलो हम लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं। रास्ते में जाकर खड़े हो गए। हजारों की भीड़ है, खूब सुंदर रथ सजा हुआ है, उससे भगवान श्री कृष्ण है, चारों ओर से फूल बरसाया जा रहा है और रथ धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। उधर से बढ़ते बढ़ते भगवान चारों ओर खोज रहे हैं, भगवान चारों ओर देख रहे हैं कि हमारा विदुर कहाँ है, हमारा भक्त कहाँ है। और इधर विदुर और विदुरानी भी एक कोने में खड़े हैं कि भगवान की एक बार दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारा जीवन धन हो जाएगा। चारों ओर देखते देखते एकाएक विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी। खिलखिलाकर भगवान हंसने लगे, विदुर जी भी हंसने लगे। आज हमारा जीवन धन हो गया, हमें भगवान श्री कृष्ण देख लिए। अंदर राज्य महल में गए, बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, सोने के सिंहासन सजाया हुआ है, उस पे सबसे ऊंचा आसन भगवान श्री कृष्ण को दिया गया। और शांति दूत बन के आए हैं भगवान श्री कृष्ण। आज दुर्योधन को कह रहे हैं, अच्छा ये बताओ पांडव तुम्हारा भाई है या नहीं है? हाँ हाँ हमारा भाई है, हमारे काका का लड़का है, हमारा तो भाई है। तो राज्य में उसका भी अधिकार हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं अधिकार हुआ। शुच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। यदि उसको कुछ चाहिए, उसको यदि कुछ लेना है तो आकर युद्ध करे, नहीं तो शुच्याग्रे नैव दास्यामि, सुई के नोक के बराबर भी हम उसको संपत्ति नहीं देने वाले हैं। यदि उसको कुछ चाहिए तो आकर हमसे युद्ध करे, विजय करे, हम सारा राज्य पाट उसको दे देंगे। भगवान बोले, दुर्योधन तुम आज तक युद्ध का कथा केवल किताबों में पढ़े होगे अथवा अपने दादी से कहानी सुने होगे, युद्ध के भीषणता तुम नहीं जानते हो। और युद्ध में हजारों हजार की संख्या में मारे जाते हैं, हजारों विधवा हो जाते हैं, तुम युद्ध के बारे में भी नहीं जानते हो, केवल कहानी में ही सुने होगे। बोले तब समझाया सबने, अरे क्या बात करते हो, द्वारिकाधीश से मुंह लगाते हो, उनके चरणों में गिरो, उनसे प्रार्थना करो। दुर्योधन बोला, हमसे बोला जाता है, हम क्या करें, लेकिन बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं, हमसे ऐसा बोला गया, नहीं बोलना चाहिए, क्या करें, हमसे रहा नहीं जाता है, हमको इतनी समझदारी नहीं है, क्षमा करें केशव, लेकिन हम कुछ देने वाले नहीं हैं। चलिए ना, हमारी माँ आपके लिए 56 भोग बनाकर रखी है, भोजन करिए ना। भगवान बोले, देखो भोजन दो ही अवस्था में की जाती है, क्या तो खूब भूख लगी हो तब भोजन किया जाता है, अथवा खिलाने वाले के प्रति प्रेम हो तब भोजन किया जाता है। यदि भूख न भी लगा हो और जो खिलाने वाला है उसके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है तो कुछ खा लेता है आदमी, अथवा भूख बहुत जोर से लगा हो तो कहीं खा लेता है, रोड पे गिरा हुआ मिले तो भी खा लेता है। तो हमें उतना भूख लगी नहीं है और तुम्हारे अंदर उतना प्रेम है नहीं, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाने वाले हैं। हम तो जा रहे हैं विदुर जी यहाँ खाएंगे, विदुर यहाँ खाएंगे, हाँ विदुर यहाँ, लेकिन उसको तो अपने राज्य से निकाल दिया है, उसके पास में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हम उसी के यहाँ जाकर भोजन करेंगे। वहीं सभा में दूर नीचे बैठे हुए थे विदुर जी, अरे हमारे यहाँ आने के लिए केशव कह रहे हैं, यहाँ 56 व्यंजन छोड़ दिए, हमारे यहाँ क्या खाएंगे, अच्छा अभी हम जाते हैं बाजार से कुछ न कुछ लेकर अपने घर पे जाएंगे।
कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। गोपाल जी कह दिए तो जरूर हमारे यहाँ जाएंगे गोपाल जी। अब गए वहां से विदुर जी दौड़े दौड़े बाजार में कुछ खरीदने लगे, माखन मिश्री आदि लेने लगे। यहाँ से गोविंद सभा से बाहर निकले और रथ को छोड़ दिए और पैदल पैदल एकांत होकर के उसी ओर में जाने लगे जिधर विदुर जी का कुटिया बना हुआ था। उसी कुटिया की ओर जाने लगे और जब विदुर जी के कुटिया के पास में आए तो जिस तरह हम लोग मंदिर में जाते हैं तो चप्पल को उतार देते हैं, ठीक उसी तरह गोपाल अपना खड़ाओं को बाहर छोड़ दिए और द्वार को खटखटा रहे हैं। अरे मैया द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो। आवाज अंदर सुनी विदुरानी, अरे ये तो गोविंद का आवाज लग रहा है, हमारे यहाँ लगता है गोविंद आ गए क्या। दौड़ी दौड़ी उस समय स्नान कर रही थी विदुरानी, लेकिन प्रेम में इतनी विभोर हो गई कि अपने देह का शुद्ध नहीं रहा और बिन वस्त्र पहने ही दौड़े दौड़े द्वार पे पहुंच गई और द्वार खोले। आओ ना कान्हा, आओ ना गोपाल, अंदर आओ ना। भगवान देखे ये तो प्रेम में विवल हो गई है, पागल हो गई है। अपना पीतांबर उतार करके और भगवान विदुरानी को लपेट दी। अंदर अंदर चलो ना, आओ ना अंदर। अंदर ले गई और क्या करते, कहीं कुछ बिछाती, हाँ इस पे बैठो। बैठने के बाद में नहीं नहीं ये जगह अच्छा नहीं है, यहाँ से चलो यहाँ बैठो, किसी कुर्सी किसी पार्टी पर ले जाकर बैठा देते। फिर थोड़ी देर में विचार आती, नहीं नहीं ये भी जगह अच्छा नहीं है, आओ यहाँ से उठकर यहाँ बैठो। हाथ पकड़ करके अपने आंगन में 25 फेरा नचा दी कृष्ण जी को। भगवान कहे मैया नचाओगी ही कि कुछ खिलाओगे भी। अच्छा भूख लगा है, हाँ हाँ बहुत जोरों से भूख लगा है, कहाँ कुछ खाए हैं, हम तो अपने काकी के हाथ से खाने आए हैं। हाँ हाँ जरूर भोजन कराएंगे। एक स्थान पे गोपाल जी को बैठा दिया। घर में कुछ खाने के लिए तो है नहीं, उसी कुटिया उसी वन में गई और एक केला पका हुआ था घौर, उस घौर को लेकर के आई। खूब सुंदर नीचे केला के पत्ता को बिछा दी, उसके ऊपर केला सबसे धुल कर रखी, तुलसी पत्र रखा और गोपाल जी लाओ ना, अपने हाथ से छिलकर आपको खिलाते हैं। हाँ हाँ मैया खिलाओ ना। और क्या करती हैं, केला तोड़ तोड़ कर छिल कर खिलाने लगी। और भगवान गोपाल जी भोग लगाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लेकिन प्रेम में इतनी विह्वल हो गई है कि कुछ उसको ध्येय ही नहीं रहा, क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। अब इतनी भाव में विह्वल हो गई कि केला छीली और केले के छिलका गोपाल जी के हाथ में दे दिए और केला फेंकती जा रही है। और गोपाल जी भी पाए जा रहे हैं, बहुत मीठा है मैया। केला बाहर फेंकते जा रहे हैं और छिलका पाए जा रहे हैं। अरे बहुत स्वादिष्ट है, कहाँ से केला लाई। अरे गोपाल जी आपको अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे रोज मैं पानी पटाती हूँ इसमें, बहुत मीठा लग रहा है। और केला के छिलके को बड़े प्रेम से भगवान पा रहे हैं, पाए जा रहे हैं और छिलका को पाए जा रहे हैं और केला फेंकती जा रही है। गोपाल जी मैया को देख रहे हैं और विदुरानी गोपाल जी को देख रही है। न भगवान देख रहे हैं कि हम क्या पा रहे हैं, न विदुरानी देख रही है कि हम क्या पा रहे हैं। छिलका छिलके दिए जा रहे हैं और वो पाए जा रहे हैं। प्रेम में क्या नहीं हो सकता है। जब प्रेम अनंत हो जाता है तो सभी रोम रोम में संत हो जाता है। सबसे ऊंची प्रेम रखी, सबसे